नई दिल्ली विशेष संवाददाता। राजधानी दिल्ली के उस्मानपुर गांव में बीते 19 जुलाई 2026 को चौधरी हरीश के घर हुई बेखौफ डकैती की वारदात के विरोध में एक विशाल महापंचायत का आयोजन किया गया। बेखौफ बदमाशों द्वारा अंजाम दी गई इस दुस्साहसिक वारदात और पुलिस प्रशासन की ढिलाई को लेकर स्थानीय ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। बंधक बनाकर मारपीट और लूटपाट। प्राप्त जानकारी के अनुसार 19 जुलाई को बदमाशों ने चौधरी हरीश के घर में घुसकर परिवार के सभी सदस्यों के हाथ पैर बांध दिए और उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया। विरोध करने पर परिजनों के साथ बुरी तरह मारपीट भी की गई। इसके बाद बदमाश घर में रखा सारा कीमती सामान, नकदी और जेवरात लेकर आसानी से फरार हो गए। महापंचायत में उमड़ा जनसैलाब, पुलिस की ढिलाई पर उठे सवाल। इस घटना के विरोध में उस्मानपुर गांव समेत आसपास के कई अन्य गांवों के लोग चौधरी हरीश के आवास पर एकत्र हुए। महापंचायत में उपस्थित ग्रामीणों ने एक स्वर में कहा कि पुलिस प्रशासन की लापरवाही के कारण ही इलाके में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। पंचायत ने पुलिस की कार्यशैली की कड़े शब्दों में निंदा की और पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय दिलाने तथा दोषियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग उठाई। मौके पर पहुंचे उत्तर पूर्वी दिल्ली के डीसीपी, मांगा मंगलवार तक का वक्त। आक्रोश को देखते हुए उत्तर पूर्वी दिल्ली के डीसीपी और उस्मानपुर थाना इंचार्ज भारी पुलिस बल के साथ महापंचायत स्थल पर पहुंचे। पुलिस का आश्वासन। पुलिस अधिकारियों ने महापंचायत के समक्ष अपनी प्रक्रियात्मक कमियों को स्वीकार किया और ग्रामीणों से मंगलवार तक का समय मांगा। डीसीपी का बयान। आप हमें मंगलवार तक का समय दीजिए। हम आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें कानून के तहत सख्त से सख्त सजा दिलाएंगे और परिवार को उचित न्याय सुनिश्चित करेंगे। न्याय न मिलने पर आत्मदाह की चेतावनी। महापंचायत के अंत में पीड़ित हरीश चौधरी ने पुलिस प्रशासन को दो टूक लहजे में चेतावनी दी। उन्होंने कहा, यदि मंगलवार तक पुलिस अपराधियों को पकड़ने और मुझे न्याय दिलाने में नाकाम रहती है तो मैं अपने पूरे परिवार के साथ दिल्ली पुलिस मुख्यालय पीएचक्यू या डीसीपी कार्यालय के सामने आत्मदाह कर लूंगा। फिलहाल पुलिस प्रशासन मंगलवार की समय सीमा को ध्यान में रखते हुए आरोपियों की तलाश में तेजी लाने का दावा कर रहा है। वहीं पूरे क्षेत्र में इस घटना को लेकर तनाव और रोष व्याप्त है। और ये आ गया कि इसमें बताया, जैसे बताने का पता, हम सब भी यहाँ की खबर सुनकर जैसे पता लगता रहे, यहाँ आते जाते रहे, तो अभी तक तो बात की अंधकार में कि भाई पता नहीं कौन है, बाहर का कैसा है या कौन आए। अब बात आ रही है कि भाई, अब बात आ रही है इस बात की कि भाई गांव का ही आदमी इसमें है। तो मेरा अपना एक सुझाव है जी कि गांव की बात है, एक बार जो कि अब शुद्ध नाम भी आ गया है, तो सबसे पहले उस आदमी को गांव बुलावे, गांव की एक पंचायत करी जावे, उसमें उस आदमी को बुलाया जावे। क्योंकि हरीश भैया जो है एक सामाजिक व्यक्ति है, सबके दुख सुख में आने जाने वाला आदमी है। मुझे तो नहीं लगता कि शादी से ऐसे व्यक्ति की किसी से निजी दुश्मनी हो। अगर इसमें उसके बाद भी पंचायत होने के बाद उससे बुझी जावे जो तेरी अपनी निजी दुश्मनी है, उसे अपनी बता दे क्लियर। क्योंकि गांव की दुश्मनी भी अच्छी नहीं होती। ये तो परिवार की बात है कि गांव परिवार सब एक ही बात है। तो मेरा अपना एक सुझाव है कि गांव के लोग एक पंचायत करो, पंचायत में उस आदमी को बुलावे, उससे पूछे भाई तेरी अपनी निजी कोई दुश्मनी है तो उस बात को बता। आज तो तू आगे पीछे करो, हरीश आज मौजूद नहीं था, कल को तू ऐसी वारदात करवा लगे, हरीश मौजूदगी में होता तो उसका अंजाम क्या होता था। बाकी आप जैसा आप लोग समझे वैसे। हाँ, अगर उसके पंचायत होने के बाद भी वो नहीं मानता है और प्रशासन करता है, नहीं मानता है, तो फिर गांव को एक होके और हरीश भैया के साथ सब लोगों का प्रणाम है। जो ये हादसा हुआ है बहुत ही खतरनाक हुआ है और मैं समझता हूँ कि आज तक ये हुआ ही नहीं है हमारे यहाँ, आज तक ऐसा नहीं हुआ। और वो भी गांव के बीचों बीच हुआ है, दिन दहाड़े हुआ है।
ये जो खबर है, ये हमारी खबर मीडिया के द्वारा भी प्रकाशित की जाए, तभी ही लोगों की आंख खुलेगी, प्रशासन की भी तभी आंख खुलेगी। और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक बार हमारे डीसीपी साहब हैं, उनसे भी मिलें और अपनी सारी बातें बताएं कि भाई हमारे साथ में ये जुल्म हुआ है और इस जुल्म के अगेंस्ट कार्रवाई में बहुत ढिलाई है। जो हम देख रहे हैं, पकड़े भी जा रहे हैं और छोड़े भी जा रहे हैं और आज तक माल भी हमारा बरामद नहीं हो पा रहा है। आखिर इस बात का जवाब क्या है? हम अपने पुलिस अधिकारियों से मिलकर अपनी बात रख सकते हैं। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग, मेरा बस इतना ही कहना। और हम यही चाहते हैं, इसने ना भी सुनी हो ये घटना की, वो घटना की सुन ले। दिन में डकैती बैठी है, बच्चों के हाथ पाँव बांध के जो भी सामान हो, जो ज्वेलरी पैसा लेके गए हैं। हम यही चाहते हैं क्षेत्र से और गाँव वासियों से, अब इसका आगे किसी के साथ भी हो सकती है घटना, ये आगे क्या इसका समाधान है, हमें समाधान को इसे बता देंगे आगे क्या होना है। प्रशासन से जो कर रहा हो तो कर ही रहा है, और हमारे हाथ जोड़ो गाँव वासियों से बात है कि भाई जो गाँव वासी जो सहयोग देंगे तो वो अच्छा ही होगा, सबके लिए अच्छा होगा। घटना की जो पता नहीं बताती हमने, ये हम गाँव को सुनाना चाहते थे, इसने ना सुनी हो भी सुन लो। किसके है उसके बाद ये देखिए जहारपुर गांव में, और इस वक्त देखिए एडिशनल डीसीपी संदीप लामा जी यहाँ मौके पे हैं, एसएचओ उस्मानपुर जिनका ये इलाका आता है, जिस थाने के अंतर्गत ये मामला आता है, ये सभी यहाँ आए हैं और यहाँ महापंचायत चल रही है। क्योंकि यहाँ पे इस वक्त जो हादसा पेश आया, इसमें गाँव का ही एक व्यक्ति शामिल है जिसका रोल निकल के आ रहा है, और उसी की यहाँ जो बात आ रही है कि वो अब ऐसे में इस वक्त मौके पे अधिकारी लोग भी हैं और आगे अभी महापंचायत चल रही है, तो आप देख सकते हैं किस तरीके के हालात होते हैं। मगर हैरत की बात देखिए कि यहाँ पे जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगे वो पकड़ा गया और उसके बाद कुछ ही घंटों में वो छूट गया। इसको लेके कहीं ना कहीं महापंचायत है, लोगों में आक्रोश है। हरीश चौधरी का साफ कहना है मैं आत्मदाह करूंगा पीएचक्यू के सामने, और यहाँ पे थाना उस्मानपुर के ऊपर भी क्वेश्चन उठ रहा है कि आखिर ये सब कैसे हुआ। हमारा अधिकारी से बात करेंगे कि आखिर ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, और प्रेस रिलीज अगर दी गई है कि यहाँ पे केस हुआ है इस तरीके की 19 तारीख को, तो ये एक्यूज पकड़े गए हैं, यह अभी तक क्यों नहीं साबित हुआ, ये क्यों नहीं बनाया गया प्रेस को, ये क्यों नहीं इन्फॉर्मेशन दी गई है, आखिर कौन से तथ्य छिपाए गए, ये भी जानेंगे। मगर इस वक्त महापंचायत चल रही है देखिए, और खुद हरीश चौधरी और उनके पूरे परिवार के लोग यहाँ पे हैं, और जैसा इन्होंने अभी ऐलान किया है कि मैं यहाँ पे पीएचक्यू के सामने अपने पूरे परिवार के साथ आत्मदाह करूंगा, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे में परिवार का साफ कहना है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, या तो हमारी जान, हमारे को जान से सम्मुख उन्होंने रख दी है। धन्यवाद करूंगा डीसीपी साहब का और एसएचओ साहब का कि यहाँ इस दुख की घड़ी में यहाँ शामिल हो आके यहाँ, और आपने अपना दुखड़ा रोया है, और ये सच्चाई है, दुखड़ा नहीं है, सच्चाई है। आप आत्माओं से रो रहे हो, ये भी बात समाज को पता लग रही है। प्रशासन तो करो कुछ भी, लेकिन ये समाज आपको आत्मदान नहीं करने देगा, ये हम आश्वासन दे रहे हैं सबके सामने। समाज बैठा है, गांव बैठा है, आपको आत्मदान नहीं करने देंगे किसी कीमत पे भी। प्रशासन तो करवा दे कुछ भी, जो कार्रवाई करनी चाहिए वो उसके उल्टा कर दिया उन्होंने, लेकिन ये समाज आपको ये काम नहीं करने देगा, ये हम सब लोगों के सामने चलेगा। मेरे भाई के तीनों बेटी इनकी कोई जिसकी भाई और बेटी, बस हमें इंसाफ दिला। हरीश के साथ ऐसा हुआ है तो पुलिस चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, हालात कुछ नहीं कर सकती जो पुलिस कर सकती है। मैं आपको बता रहा हूँ, एज ए वकील है। यदि केस सच्चा है, एसएचओ साहब भी खड़े हुए हैं, और एसएचओ साहब अपने आप में उस्मानपुर क्षेत्र के एक अपने आप में पावरफुल और एक सम्मानजनक सीट पर बैठे हुए हैं। यदि केस सच्चा है तो हरीश प्रशासन दे कि हम कार्रवाई करेंगे, अन्यथा उनकी जो इस अब तक की जो कार्रवाई है उनमें इन्हें पता पड़ गई होगी कि केस झूठा है या वो है। यदि केस सच्चा है तो फिर उन धाराओं में कार्रवाई क्यों नहीं करी गई जिससे कि मुलजिम जेल से बाहर निकल के आ गए। सर भी प्रॉपर होनी चाहिए और जिन जिन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है
4 दिन अपने पास रखा। प्रावधान के हिसाब से 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। इन्होंने 24 घंटे से पहले लाते थे, घुमाते थे, कपड़े बदलवाते थे, वापस ले जाते थे, अपने पास थाने में रखते थे। 4 बार मैंने विजिट कराया, आप कैमरा खुलवा लो इनके उसके सामने। मैंने देखा 4 दिन लगातार आदमी हिरासत घर में उनके इन्फॉर्म नहीं किया। ठीक है, अब रुकते जाओ, 1 मिनट रुकते जाओ, मैं बताता हूँ। तो फिर इनका जो नेग्लिजेंस था, कल जो वो लोग रिलीज हुए, अरे